एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई कहीं पे पहुंचता है और वो और कोई नहीं होता है फायर किंग। और वहाँ पे कोई व्यक्ति ना जमीन में गिरा होता है और उसके आसपास के लोग ना उनको देख के बहुत ही परेशान में होते हैं। और हमें बताया जाता है कि वो और कोई नहीं होता है किंग धर्मा। और फायर किंग बोल देगी तुम दोबारा से अपना जो काम छोड़ के आराम करने लग गए ना। और यहाँ तक कि तुम्हारा जबकि दोस्त यहाँ पे आया तुमसे मिलने के लिए भी। और हम देखते हैं जो किंग धर्मा होता है ना उसके पैर ना पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। और उसके पैर तो ऐसे लगते हैं कि उधर कुछ है ही नहीं और हर जगह बस खून ही निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कुछ समय पहले पे जो किंग धर्मा बोलते हैं कि मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए चाहता हूँ फिर वापस आ जाऊंगा। तो फायर किंग बोलते हैं अभी अभी क्यों जाना तेरे को? तो बोलते हैं बस बस मैं अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ, किंग धर्मा बोलते हैं। और जो फायर किंग बोलते हैं कि अच्छा मेरे को ये बता कि जो काम था वो छोटा सा था या बहुत ही महत्वपूर्ण काम है? तो बोलता है अमितवा। और आखिरकार अगर मैं जो बड़े काम को पहले ख़त्म कर दूँ ना, तो छोटे काम तो अपने आप कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे ना। तो हम देखते हैं फायरिंग में बोलता है तू भी ना अमितवा का कमीना यार, तू कभी सुधर भी नहीं सकता। और आखिरकार लोग ना सही कहते हैं कि तू कोई अच्छा मॉन्क हो भी नहीं सकता है कभी। और हम देखते हैं किंग धर्मा हंसते हैं बोलते हैं कि आखिरकार अब इन चीज़ों से फ़र्क भी क्या पड़ता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो किंग धर्मा पे ना जो चेहरे में स्माइल थी उसमें बहुत ही लाइट चमक रही थी ना। अब कुछ ही दिन देर में बस उसके चेहरे से ना सारी जो उम्मीद थी ज़िंदगी की ख़त्म हो चुकी है। उसके जो शरीर में जो ज़िंदगी की जो ताकत थी ना ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि उसने हार मान ली हो अपनी ज़िंदगी से। और हम देखते हैं जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं बैगर सेक्ट कि जो हमको माफ़ करना फायर किंग, हमारे जो सेक्ट मास्टर है ना जोंग रिचू के पीछे गया और जब हम इधर आए ना तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो फायर किंग बोलता है इससे फ़र्क भी नहीं पड़ सकता है अब। और हम देखते हो अपनी जो एनर्जी से ना उसको चेक करता है और सोचते हैं कि आखिरकार जो प्रॉब्लम ना इसके पैर नहीं है। और ये आखिरकार इसका जो इंटरनल इंजरी है ना इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है। और जब ये खांस रहा है ना इसके शरीर के सब अंजर पंजर हिल रहे इसके खांसने के साथ। और कितना बुरा इसका इंटरनल कंडीशन आखिर हो भी सकता है। और वो बोलते हैं कि फायर किंग कि तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हाँ, और हम जब वो डीमन कल्ट के कमीनों से कांसू में फाइट कर रहे थे ना, और हमें बताया जाता है जो किंग धर्म है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह ना कुछ लोगों को मार रहा होता है। और जो फायर किंग उसी को देख रहा होता है और वो बोलता है कि पहले तो मेरे को लगा कि तू ना कोई सा करप्टेड मॉन्क होगा जो इधर उधर नाच रहा है हर जगह पर जब तू मेरे साथ थोड़ा ग्रो हुआ ना, तब तू मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताया तो मेरे को समझ में आया ना तू कितना अच्छा इंसान है। और मेरे को ना फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था तुझे ना कैसे भी करके गुड बाय करने के लिए। और हम देखते फायर कि ना बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी आंखों से बोलता है या बोलूँ बहुत ही रिस्पेक्ट से बोलता है तेरे को पता है दोस्त कि तू ना मेरे सबसे क्लोजेस्ट दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त है इस दुनिया में। और हम देखते जो किंग धर्मा होता है ना अपनी आंखों को बंद करता है फिर खोलता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ बोल रहा होता है। और हम देखते फायर किंग बोलता है तुझे कुछ बोलना है क्या? तू कुछ बोल तो। फिर हम देखते हैं वो ना उसके कान में कुछ बोलता है और फायर किंग उसको सुन कर कुछ देख लिया शॉक हो जाता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं वहीं पे ना जो टैक्यूंग था वो भी होता है और वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हम लोग अभी शाओलिंग टेम्पल में जा रहे हैं। फिर हम देखते कोई किसी जगह पे बोलते क्या ये तो नामुमकिन है, आखिर आखिर होंगडाओ को हुआ क्या यहाँ पे? फिर हम देखते हैं कि जो टाइपिंग बोलता है कि ओल्ड मैन मतलब मेरे मास्टर आखिर का जोंग रिचू के बारे में क्या? तो बोलता है बाद में अभी हमको सॉलिंग टेम्पल में जाना होगा अभी तो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई पहुँचता है और वो और कोई नहीं होता टकला होता है एक और उसका नाम होता है थंडर बोल्ट सॉर्ड किंग, ऐसे ही कुछ होगा। और वो बोलता है आखिर आखिर होंडो के कैसे हो सकता है? और हम देखते उसकी छाती के ऊपर फायर किंग अपना हाथ रखता है और बोलता है कि जल्दी से ये जो चीज़ है ना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। और हम देखते हैं वो बंदा गुस्से में होता है बोलता है आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है हमारे दोस्त के साथ में? और फायर किंग बोलता है अपनी बात कंप्लीट करते हैं हम लोग ना अभी ना शाओलिंग टेम्पल में जाने वाले हैं और इसलिए ना तुझे बस ये करना है कि जो बाकी लोगों को का ना अभी जो हुआ है यहाँ पे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करो और जल्दी कर। और वो टकला गुस्से में बोलता है कि आखिर शाओलिंग टेम्पल में क्यों जा रहा है तू? तो बोलता है कि होंगडाओ के जो आखिरी शब्द थे ना उनके हिसाब से वो जो शाओलिंग टेम्पल में ना अभी खून की नदी बहने वाली है और वो मैं सोचूं ना अभी तक तो वो चीज़
चालू भी हो चुकी होगी। टाइकिंग शॉक होके सोचते क्या खून की नदी वो भी शाओलिन टेम्पल में। वो जो फायर किंग का गुस्से में बोलते कि डार्क हेवन वो अपने मूव कर रहा है। और अगर मैं सोचूँ जो मेरी जो सोच है सही भी हो ना, हाँ, जो जोंग रीचू है ना, वो सन ऑफ बिच शाओलिन टेम्पल में हमको मिलेगा। और हम देखते जो बोल्ट शॉर्ट किंग होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि डार्क हेवन। और हम देखते हैं उसके गुस्से से ना उसके शरीर की नसें और टकले की नसें पूर्ण रूप से फूल जाती है। ओ फायर किंग बोलते हैं कि अब तू समझ गया ना, अब तेरे को जल्दी से जाना होगा और तू एक बार आ जाना शाओलिन टेम्पल में जब तू सबको इन्फॉर्म कर ले, ठीक है। और हम देखते हो वहाँ से निकलते बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ। वो जो टैक्यूंग है ना, किंग धर्मा को एक बार देखते हैं, फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं उसके चेहरे पे ना कहीं से पानी की बूंद आती है और हमें पता है कि जो फायर किंग है ना वो रो रहा होता है। पर जो टैक्यूंग उसको ना इग्नोर करता है और सोचते हैं कि लगता है बारिश हो रही है। फिर हम देखते हैं कहीं पे जंगल में ना बहुत ही तेजी से वो दोनों निकल रहे होते हैं। और फायर किंग बोलता है जांग रिचू, डार्क हेवन और अननेम रूही। तो जो टाइकिंग बोलते हैं कि क्या ये जो शब्द है होंगडाओ ने आपसे बोला था क्या? तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि होंगडाओ ने जब अपनी जो मौत कितने करीब होगा अपने शरीर की जो सारी ताकत लगा के ये जो शब्द को बोलने के लिए क्यों इतना परेशान हुआ होगा? और मेरे को बताओ कि जब तुम मरने वाले होगे कोई ऐसी स्टेट में जहाँ पे तुम्हारा आधा शरीर गायब होगा, तुम ये शब्द को क्यों बोलना चाहोगे? तो हम देखते हैं वो बोलता है कि टाइक्यूंग से, तुझे क्या लगता है इन चीज़ों का मतलब क्या होगा टाइक्यूंग? तो हम देखते हैं टाइक्यूंग बोलता है कि मेरे को पूरी तरह समझ तो नहीं आया, पर जो पहले दो शब्द थे ना उसका मतलब हो सकता है कि जो जोंग रिचू है ना वो डार्क हेवन है और अन्य रूई मेरे को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। और हम देखते हैं फायर किंग बोलते हैं कि तुझे पता है या तेरे को याद है क्या होंगडा का डिसिपल? तो हम देखते हैं जो टाइकिंग सोचता है अच्छा वो जो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर मॉन्क था और इसका नाम क्या था? और वो सोचता है कि जो रूही है ना जो शाओलिन टेम्पल के बारे में बता रहा था उसका मतलब था कि शाओलिन टेम्पल में जो ग्रीन जेड रूही है जो अपना जो अमितवा बुद्ध है ना या वो लोग किंग धर्मा उसका यूज़ करता था। और हम देखते हैं जो उसकी जो सोच में ना वो जो रूही थी वो भी दिखाया जाता है, ग्रीन का लक्कर होता है जो मारने का पता नहीं किस चीज़ के काम आता है। और ये जो बात है ना अभी फायर किंग बोल रहा होता है और वो बोलते हैं कि जो ग्रीन जेड रूही है ना वो सिंबल है एक मॉन्क का और उनको हर चीज़ की प्रेयर के लिए ना वो जो चीज़ है उनकी ज़रूरत होती है। और तुझे पता है ना कि जो रूही है ना जो ग्रीन जेड है वो जो चीज़ एक जो मॉन्क है हमेशा अपने पास रखता है। और हम देखते हैं कि टाइकिंग बोलता है कि आखिरकार फिर इस चीज़ का मतलब क्या हो सकता है जो ये बोला था उसने। तो हम देखते हैं कि जो फायर किंग अपनी बात कंप्लीट करता है और बोलते हैं कि उसने मेरे को कुछ समय पहले बोला था कि जो उसने अपनी जो ग्रीन जेड रूही है ना अपने डिसिपल को दे दिया है। फिर जो टैकिंग शॉक हो जाता है बोलते हैं कि इसका मतलब कि हम सालिंग टेम्पल में जोंग रुइची के पीछे नहीं हम जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फायर किंग बोलते हैं कि हाँ जो डार्क हेवन है ना उसका असली टारगेट होंगडाओ की ज़िंदगी नहीं पर वो ग्रीन ग्रीन जेड रूही था। फिर हम देखते हैं वो दोनों ना अपनी रफ्तार को और ज़्यादा तेज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कोई ना बहुत पूरी तरह मार खा रहा होता है, वहाँ पे टकला बोलता है कि डार्क हेवन। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति होता है, वो उसका चेहरा भी दिखाई नहीं किया और बोलता है कि तो तुम्हें हमारे बारे में पता है क्या? तो जो मॉन्क है बोलता है कि कैसे हमको पता नहीं हो सकता, तुमने जो जो इतने सारे क्राइम्स कर रखे हैं ना इंसानियत और हैवन के अगेंस्ट में, उनके बारे में किसको क्या पता नहीं हो सकता। तो हम देखते हो बंदा बोलता है कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत अच्छी है यंग होने के साथ भी, पर तुम्हें पता है जो अभी मैं अपने रास्ते पर मिल के आया ना उन लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे झूठ बोलने से मेरे से ही। और हम देखते हुए मॉन्क ना थोड़ा शौक हो जाता है, बोलते क्या इसका क्या मतलब कि तू अपने रास्ते पर जिनसे मिल के आया है? और वो बोलते कि लंबर जैक, हब कैटर और यहाँ तक कि वहाँ पे बहुत सारे वैसे थे। और यहाँ तक कि एक कपल जो है इतना अच्छा प्रिटेंड कर रहा था ना कि यहाँ तक कि मैं भी कुछ समय के लिए धोखा खा गया और मैं बस उन चीज़ों में ना गिरने वाला था उनकी झूठ में। पर फिर हम देखते हो मॉन्क ना शौक हो जाता है और सोचते हैं कि क्या कि जो भी मेरे जो कलीग थे जो भी मेरे दोस्त थे जो स्प्लिट हो जाए फैल गए थे जंगल में ताकि वो जो इमरजेंसी मैसेज दूसरे लोगों को दे सके वो सब पकड़े गए। और हम देखते हो बहुत काँप रहा होता है वो और हम देखते हो जो बंदा बोल रहा होता है और उसका चेहरा चूहे की तरह होता है।
और वो बोलता है कि मैंने बस उन सभी को ना मार दिया। अब मैं सोचूं बहुत कन्वीनियंट था ना ऐसा काम करना। और हम देखते उसका चेहरा पूर्ण रूप से चूहा ही लग रहा था। और अगर सच में उसका चेहरा चूहे के खान लग रहा है ना, तो तुम बस एक लाइक कर देना और यह करना तुम मैसेज बोल देना कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और वो बोलता है कि जो मैंने सिंस कर रखे, क्राइम्स कर रखे ह्यूमैनिटी और हेवंस के अगेंस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ना बहुत बुरे शब्द है मेरे को सुनने में। और वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। और हम देखते हैं वो मॉन्क बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा ऐसा मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं उसके पीछे से कोई अपना हाथ लेके आता है और उसके गर्दन को पकड़ के उसको लटका देता है। और हम देखते हैं चूहे के शक्ल का बोलता है कि आखिर मैं ना तुमसे पीछे वाले व्यक्ति से बोला था, तुमसे मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। और हम देखते जिसने उसका गर्दन पकड़ा होता है ना, वो उसके शरीर को आग में जला देता है और बोलता है हांसो, ये तुम कमीने, आखिर तुम इधर कर क्या रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ तुम खेल कैसे सकते हो। और हमें पता आ जाता है चूहे के शक्ल के जो आदमी है ना, उसका नाम है हांसो। और वो बोलता है अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस जल्दी इसको ख़त्म ही करने वाला था ना, और ये स्मेल ना कितनी बेकार है। फिर हमें देखा जाता है जो मॉन्क था ना, उसको उसने पूर्ण रूप से जला के राख कर दिया होता है। ये बोलो नहीं, राख नहीं किया होता, उसकी स्किन को पूरी तरह जला देता है, उसके अंदर के मसल ही दिख रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है, ये हांसू बोला होता है। और हम देखते हैं जो दूसरा व्यक्ति होता है ना, वो उसके रेड बाल होते हैं और वो भी एक मॉन्क की तरह लग रहा होता है। और वो बोलते हैं ना वो बहुत ही फन लगने वाला है मेरे को तो। और वो कहीं जा रहे होते हैं और हांसू बोल जाएगी तो ठीक है, सच में ऐसा ही है क्या, फिर हमको जल्दी ऊपर जाना चाहिए ना। और लाल बाल वाला बोलता है कि वो जहाँ तक की बात है, जो ग्रीन जेट रूई है ना, वो जरूर उसके डिसिपल के पास होना चाहिए। फिर कोई बोलता है बहुत तेजी से, चोंग तुम्हें हुआ क्या, जल्दी उठो चोंग, चोंग जल्दी उठो। फिर हम देखते हैं चोंग ना अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोल रहा होता है और वो होता है मुजीन। और हम देखते हैं मुजीन ना उसको बहुत तेज थप्पड़ मार रहा होता है और वो बोलता है अरे अरे मैं उठ गया, रुक जा रुक जा रुक जा। फिर हम देखते हैं ना कि जो चोंग है उसके दोनों गालों को मुजीन ने मार मार के लाल सुझा दिए होते हैं और अपने गालों पे ऊपर हाथ रख के रो रहा होता है वो। और हम देखते हैं कि मुजीन बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जल्दी बताओ मेरे को। तो हम देखते हैं कि चोंग बोलते हैं कि अरे तुमसे मिले हो बहुत समय हो गया ना मुजीन, तुम कैसे हो अब। और हम देखते हैं बोलता है कि वो चोंग आगे बोल कि आज तक ना मेरे को किसी ने इतने थप्पड़ नहीं मारे मेरी पूरी ज़िंदगी में, और तुमने तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारा है। और जो मुजीन बोलता है कि मेरे को माफ़ करना, मैं भी नहीं चाहता था, पर ना मेरे को ना ये याद आ गई पहले की बात कि मैंने बहुत सारे अपने पैसे खो दिए थे। तो चोंग बोलता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था ना कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी और बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मेरे को आपको ऐसे उठाना पड़ा। और हम देखते हैं उसको आगे आगे जो भी हुआ था अभी तक उसकी कहानी जो उसको बक देता है। और हम देखते चिल्ला के बोलते हैं क्या, जोंग रिची ने जो एबॉट है शाओलिंग का उसको मार दिया। तो अब मैं तुम्हें बता दूं इसमें एबॉट का मतलब दो होते हैं या कई भी हो सकते हैं, एक तो मॉन्क होता है और एक जो शाओलिंग टेम्पल का जो हेड होता है ना, जो सबसे ऊपर के रैंक का होता है, उसको भी एबॉट बोला जाता है। तो एक किंग धर्मा की बात कर रहे हैं इसमें एबॉट का। और हम देखते हैं कि जो मुजीना बोल रहा है कि हाँ, और यहाँ तक कि हमको पता नहीं है कि जो जोंग रिचू की असली आइडेंटिटी क्या है, पर जहाँ तक सब तुक्के मार चुके हैं ना कि वो एक डीमन कल्क एसेसिन है जो इधर आया था अपना जो किसी को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि चोंग बोलते क्या, डीमन कल्ट का। और वो सोचते हैं कि ना जब जो होता है जोंग रुचि ने उसके ऊपर अटैक किया होता है ना, हाँ, तो वो कितना डरावना लग रहा होता है। और फिर वो सोचता है जोंग रुचि कितना अच्छा इंसान है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। और वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं मुजीन बोलते हैं कि माफ़ करना, तुम्हारा क्या मतलब हुआ। और हम देखते चिल्ला के बोलने वाला होता है कि वो मेरा दोस्त है और ऐसा कुछ भी कर। फिर हम देखते हैं ना जो मुजीन है वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है और उसको चिल्ला के बोलता है अबे तू पागल हो गया क्या मिस्टर चोंग, आखिर तेरे को पता नहीं है क्या जो जोंग रिचू है ना वो पूरी जो मुरी अलायंस का दुश्मन बन चुका है। और अगर किसी ने सुन लिया कि तुम उसको अपना फ्रेंड बोल रहे हो ना, और ऐसा कभी बोलना भी मत, तुम बहुत ही परेशानी में चले जाओगे, तुम समझे क्या अब। तो हम देखते हैं उसको समझाते हैं कि वो ना डिमोनिक हेड में से है। और यहाँ की बात है ना, मुझे पता नहीं कि उसने किस तरह का कोई टेक्निक यूज़ किया होगा कि आप उनसे बहुत अफेक्शन दिखा रहे हो, पर मैं इतना बता दूँ ना, उनने तुमको बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में डाल रखा है, क्योंकि उनने ना सब कुछ ना जो होंगडाओ को, जो ग्रैंड मास्टर होंगडाओ है ना, उसको मारने के लिए सब किया था। और वो बोलता है कि तुम ना मेरा दिमाग भी ख़राब कर रहे हो साथ में। और हम देखते चोंग बोलते हैं क्या क्या तुम इतना श्योर हो क्या, क्या उसने उनको मारा, किसी ने उनको देखा है कि उसको मारते हुए क्या। तो हम देखते हो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं,
किसी ने देखा तो नहीं है, पर सब लोग ना इसमें बहुत ही पक्के हैं कि वही वो कमीना है जिसने मारा है। और तुम्हें पता है ना, यहाँ पे एक स्क्वाड भी बनी है जो उसका पीछा कर रही है, और उसमें हजारों मार्शल आर्टिस्ट है जो शाओलिन को ना बचाने के लिए जाने वाले। और आपको पता है जो फायर किंग है ना और जो स्क्वाड लीडर है वो भी निकल चुके हैं उधर शाओलिन के लिए। और हम देखते चांग बोलते हैं शाओलिन, और वहाँ से छलांग मारते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पे पहले पहुँच जाता हूँ। और हम देखते चांग जो मुजीर है ना शॉक हो जाता है और बोलते हैं रुकिए चांग, वो ना डायरेक्ट गलत डायरेक्शन है, वो दूसरे तरफ पीछे जाइए, उस तरफ डायरेक्शन है। वो बोलता हाँ मेरे को माफ करना, मेरे को पता नहीं था। फिर हम देखते हैं अगले सीन में ना जंगल में कहीं पे ना आग जल रही होती है और वहाँ से बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर हम देखते हैं ना एक मॉन्ग को कोई बीच में से कट कर देता है, और हम देखते हैं ना वो उन बंदों के ऊपर या बोलूँ मॉन्ग के ऊपर ना कोई काले कपड़े वाले अटैक कर रहे होते हैं, और एक औरत उसका बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है और मॉन्ग उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं काले कपड़े वाले ना बोलते हैं कि हर व्यक्ति को मार दो, किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ना मत, एक भी सिंगल व्यक्ति यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं ना कि कुछ जो मॉन्क्स होते हैं ना वो उनको मारते और बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करो, जो कमज़ोर है जो यंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो, और जो सालिन को विजिट करने आए हैं ना उनको भी कैसे करके हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एक तरफ होता है सालिन के मॉन्क और एक तरफ होते हैं कि डार्क हेवंस के मेंबर्स, ये बोलो उनके सोल्जर्स। और साउलिंग के मॉन्क बोलते हैं कि इनको ना यहाँ से क्रॉस मत करने जाना, ये बहुत ही ज़्यादा मासूम लोगों को ऐसे मार देंगे। और हम देखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं डार्क हेवन के वो बोलते हैं कि इन सभी को मार दो, इन सभी को मार दो, कोई भी यहाँ से जाने मत देना। फिर हम देखते हैं अचानक से ना आसमान में ऐसा लगता है कि कोई रोशनी चमक रही होती है, और तभी उनके ऊपर ना किसी ने अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ना किसी ने बहुत दूर से एक अटैक किया होता है अपने फेस से, अपने मुक्के से, और उनसे ना बहुत ही लोग ना वहीं पर तबाह हो जाते हैं डार्क हेवन के। और हम देखते हैं वो भी एक सीनियर मॉन्क होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किधर हो। और हम देखते हो शौक हो जाता है और सोचते हैं कि आखिर जब मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पे नहीं है, और आखिरकार इन लोगों को अभी यहाँ पे प्रकट होना था क्या, और ये कौन सी फीलिंग है, इतनी अजीब सी फीलिंग मेरे को इनमें से आ रही है। फिर हम देखते हैं जिनके ऊपर इसने अटैक किया था ना वो जो लोग वहाँ पे बेहोश होते हैं, फिर अचानक तो उनका शरीर ना अजीब गरीब तरीके से हिलने लगता है और वो उठ जाते हैं, और वो एकदम जॉम्बीज की तरह बोलते हैं कि हेवनली मास्टर ने हमको ऑर्डर दिया सबको मार दो, हम उनका ऑर्डर किसी भी तरह मानेंगे, सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। और हम देखते हैं जो मॉन्क होता है, जो सीनियर मॉन्क होता है, वो सोचते हैं कि क्या डिमोनिक आर्ट्स, और वो बोलते हैं कि तुम डिमोनिक हेड्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और आखिर क्या तुम हेवनली माउंटेन से आ गए ना। फिर हम देखते हैं उस टकले के पीछे से कोई बोलता है कि हेवनली माउंटेन डिमोनिक हेड्स, हाँ अगर मैं सोचूं तुम पूरे गलत भी तो नहीं हो। फिर हम देखते दूसरा बंदा बोलता है 100 स्टेप्स डिवाइन फिस्ट, हाँ मैंने इसको पहले बहुत देखा था, ये कितनी बेकार सी टेक्निक है ना। फिर हम देखते जो हंस होता है बोलता है कि यमो क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो क्या। तो हम देखते यमो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने इतनी बेकार टेक्निक दोबारा देखी है तो मुझे इसको मिटानी तो पड़ेगी ना। फिर हमें पता चलता है लाल बाल वाले का नाम होता है यमो। और हम देखते हैं कि जो हंस होता बोलता है कि तुम्हें ना अपना जो गुस्सा थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, और मेरे को कोई इशू भी नहीं चाहिए हमारे काम के अंदर। तो यमो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, और तुम जल्दी से जाके वो आइटम ले आओ हांसो। फिर हम देखते हो मॉन्क सोचते क्या यमो हांसो क्या वो लोग हो सकते हैं क्या। तो हम देखते हैं कि जो यमहो होता है बोलता है कि क्या तुम ये होंग चियन हो, जो यंग डिसिपल पुराने किंग धर्मा के। और हम देखते हैं जो मॉन्क है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं हाँ मेरे को याद आ गया, ये वो दो डिमोनिक हेड्स हैं हांसो यमहो जिनने बहुत ही सारे काउंटलेस डिसिपल को हमारे शाओलिन टेम्पल के मारा था, वो ग्रेट वॉर ऑफ गुड एंड इविल के। और वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेंज इन यान ड्यू है। और हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ इसका रिएक्शन से देख के लगता है ना इसको पता चल चुका है। और हम देखते हैं कि हांसो बोलते हैं कि अरे अरे बहुत बुरा है, और वो थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बोलता है कि मैं बस सिंसियरली यहाँ पे ना जो तुम्हारे दुख है उसको बांटना चाहता हूँ। और हम देखते हैं ना यमो वहीं पे हंस रहा होता है, और मॉन्क बोलते हैं क्या
दुख बांटना चाहते हो? तुम किस तरह का बकवास कर रहे हो और ये मतलब क्या तुम्हारा?" वो बोलते कि मैंने सुना ना कि कोई तुम्हारे शाओलिन टेम्पल का पहले मारा जा चुका है, और जहाँ तक बात है तुम्हारा सीनियर ब्रदर किंग धर्मा हांग डाओ वो मारा जा चुका है। फिर हम देखते हो शौक हो जाता है, वो सोचते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मुरिम अलायंस में थे और ये बस इन लोगों की ट्रिक है जिससे मैं थोड़ा पैनिक हूँ और गलती कर दूँ। और वो बोलता है कि ये सब बकवास है। और हम देखते जो हंस है वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम यकीन करो या ना करो। और ये हमें बोलते हैं कि और वैसे भी हमारा जो डिसीजन है हम ही कर सकते हैं कि तुम जो मॉन्क्स हो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं कि जो मॉन्क होता है टकला वो अपने मुक्कों में पावर भरता है और बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये इन जैसे जो स्ट्रेंज जिन से फाइट करूँगा जिनने हमारे शाओलिन के हज़ारों डिसिपल को ग्रेट वॉर में मारा होगा। और हम देखते हैं ना वो पूर्ण रूप से गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर को पूरे शरीर में फैलाने लगता है और बोलता है तुम ओल्ड गीजर्स इधर आओ, मैं तुम्हें अकेले संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो हांसो जा रहा होता है और ये हमें बोलता है हो कितनी सेम की बात है ना, पर जो हांसो है ना उसको बहुत ही अर्जेंट मैटर है करने के लिए। और हांसो बोलते हैं हाँ यार बहुत ही ज़्यादा, आखिरकार क्या कर सकते हैं, दुख की बात है। और वो जाते बोलते हैं कि मेरे को बस कैसे भी करके ना जो मेडिटेशन के हुआ उसमें जाना ही पड़ेगा। और हम देखते जो मॉन्क को ना शौक हो जाता है क्या मेडिटेशन के, और सोचते कि वहाँ पे तो अन्य हमारे सीनियर ब्रदर का डिसिपल है। और वो सोचता है कि नहीं 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 उधर तो ग्रेन जेट रूई भी है। और वो कूदते हुए छलांग मारता है, बोलता है तुम रुको यहीं पे। और हम देखते जैसे छलांग मारा होता है ना उसके सामने जो यम होता है वो प्रकट हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी जा कहाँ रहे हो। और वो उसके ऊपर अपनी अटैक को करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना पहले कि मैं हूँ जो तुमसे फाइट करेगा अभी। और हम देखते हैं कि जो हांसो है ना उधर से भाग रहा होता है, उसके पीछे बहुत सारे धमाके और होते हैं और जिससे पता चलता है कि जो मॉन्क है ना और वो जो यम है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और हांस हंसते वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगर इस सीन में कोई माउंटेन का एरिया होता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति ना एक मॉन्क के छाती में अपना हाथ घुसा देता है और हम देखते उसके अटैक से उसे देख के हमें लगता है ना बहुत ही पावरफुल इंक पावर है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं हांसो होता है और जिसके ऊपर उसने अटैक किया था ना उसका शरीर एकदम जम चुका होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे 3 और मॉन्क भी वहाँ पे मरे हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि ये ना बहुत खतरनाक हो सकता था और मैंने सोचा नहीं था ये इतने पावरफुल होंगे। और वो देखते हैं उन लोगों को बोलते हैं कि यही जरूर ना वो 4 हेवनली किंग्स होंगे, वो कमीने यार। और मेरे को लगा ना कि जो ग्रेट वॉर ख़त्म होने के बाद उनकी 90% जो फोर्स है ना वो ख़त्म हो चुकी होगी और अब वो बहुत कमज़ोर होंगे, पर मैंने सोचा नहीं था वो इतने ताकतवर हो सकते हैं अभी भी। और सोचा कि पर आज से नहीं। और वो बोलते हैं कि जो किंग धर्मा हंग डाओ मारा जा चुका है, उसके 4 हेवनली किंग्स भी मारे जा चुके हैं और होंग चियान भी बस मरने ही वाला है यमहू के हाथों। और वो सोचता है ना कि जो माउंट सॉन्ग है यानी कि जो शाओलिन टेम्पल है ना वो खून की नदी में बहने वाला है। और यहाँ तक कि जो सारे जो सीक्रेट आर्ट है ना सीक्रेट मार्शल आर्ट है हम उन सब की बस एक एक कॉपी को रख लेंगे और बाकी सब हर एक स्क्रिप्चर के पवेलियन है ना उसको जला के राख कर देंगे। और अगर मैं सोचूं ना कि जब एक शाओलिन टेम्पल अपने एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को खो देगा ना तो उनके उनके जो मार्शल आर्ट्स टैक्स है उनको भी अगर खो दे तो वो बस कुछ ही समय में ना ढह जाएंगे, उनके पास कुछ रहेगा भी नहीं। वो सोचते पर पहले वो फिर हमें बताया जाता है ना कि जो हांसो है पहले की थोड़ी मेमोरी याद करता है। वहाँ पे कोई होता है वो बोलता है कि मैं हंग टाओ को टेक केयर करूँगा और तुम जाके शाओलिन टेम्पल को देखो और मैं तुम्हारे ऊपर इमेजिनेशन में छोड़ देता हूँ तुम्हारी कि आखिर अगर तुमने वो ग्रीन जेड रूई को लेके नहीं आया ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और हम देखते हैं हांसो कहीं जा रहा था, सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर उसे शाओलिन टेम्पल का रैली आखिर क्यों चाहिए, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जिससे वो इस मिशन पे खुद आने के लिए इतना मजबूर हो गया हो। और मैं सोचूं ना कि आखिरकार अगर मैंने कुछ किया नहीं ना मैं भी बहुत बुरी मौत मरूंगा। हम देखते किसी केव के बाहर ना गेट लगा रहता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर अचानक से जो गेट है ना वहीं पे टूट जाती है और वो अंदर आ रहा होता है। तभी हम देखते कोई बोलता है कि आखिर आपको इधर आने में क्या मजबूर कर दिया एल्डर। फिर हम देखते हांसो बोलता है कि क्या तुम ही वही हांग डोआओ के डिसिपल हो और मैं यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आ रखा हूँ। और हम देखते वो होता है अननेम और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप जैसे ब्लड के कोई भूखे यहाँ पे आ जाएं
यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए। और हम देखते हांस हंसते बोलते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ना और कहीं नहीं तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसको लेने आया हूँ। और हम देखते जो अननेम होते हैं बोलते हैं अमित वाह। और वो बोलते हैं पर ये ना आपके लिए इतना आसान नहीं होना पड़ेगा एल्डर। और वो हम देखते हैं जो अननेम होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और अपना जो नेकलेस होता है ना जो मॉन्क का जो होता है गोल गोल बॉल्स होते हैं उसको अपने हाथ में लपेटता है और बहुत गुस्से में उसको एक नज़र मारता है। और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है।